दोस्तों नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। आज अपन चौहानों का जो अजमेर इतिहास वो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पूरा कर लिया। आज अपन पढ़ते हैं नाडोल का इतिहास, नाडोल चौहानों का इतिहास। तो हेडिंग लगाओ आप, नाडोल चौहानों का इतिहास। 1960 के अंदर लक्ष्मण सिंह चौहान ने चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान राज्य की स्थापना करी, नाडोल शाखा की। तो थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं अपन। इस इतिहास के बाद अपन इसकी पूर्ण चर्चा करेंगे, पूरा नाडोल का विस्तार पूरा पढ़ेंगे, एकदम एनालिसिस कर देंगे नाडोल का इतिहास का। कभी क्वेश्चन कभी बाहर जाएगा ही नहीं, नाडोल का इतिहास है। तो पहले हेडिंग लगाइए आप नाडोल के इतिहास के बारे के अंदर। तो हेडिंग लगाओ नाडोल का इतिहास, नाडोल के चौहानों का इतिहास। इतिहास नाडोल चौहानों का इतिहास शुरू होता है अपने 1960 से। 1960 के अंदर जो लक्ष्मण सिंह चौहान है उसने क्या किया, जो चावड़ा राजपूत थे, चावड़ा राजपूत अलग है, चावड़ा अलग है और चावड़ा राजपूत अलग है। तो इन चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर नाडोल शाखा की स्थापना करी थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर इतिहास लिख लो। 1960 में लक्ष्मण सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह ने चावड़ा राजपूत शाखा से स्वतंत्र होकर नाडोल चौहानों की स्थापना करी थी। नाडोल चौहान शाखा की स्थापना करी। नाडोल चौहान की स्थापना किसने की थी? 1960। किसने? लक्ष्मण सिंह चौहान से। किससे? चावड़ा राजपूत। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों इसके अंदर आप अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं। जो बेसिक चीज है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। राजा महाराजा है उनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते, जो चीज वो बेसिक है उससे ज्यादा क्वेश्चन। राजा महाराजा तो इसलिए पढ़ाया जाता है जो अंदर से कोई क्वेश्चन हो, तो वो कला संस्कृति से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल प्रचलन में आ गया, ना तो कभी किसी की महाराजा की ना तो सन पूछा जाता है और ना ही उसके बारे में, तो सीधा पूछा जाता है अगर उसका कोई युद्ध है और या उसने किसी का निर्माण किया है या किसी के अंदर उसकी भागीदारी है तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी ने बनाया है और उसका उद्घाटन किसी दूसरे ने किया, इस बारे ऐसे लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ओल्ड पेपर देखना, अभी वर्तमान के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये थी अपनी बेसिक जानकारी। इसके बाद ये शाखा कहां से निकली? तो ये जो शाकंभरी के चौहान थे, शाकंभरी के चौहान कहाँ है? शाकंभरी के सामरवाड़ है। शाकंभरी के चौहान से वहां से ये शाखा निकली गई थी, नाडोल शाखा। और जो शाकंभरी के चौहान है उसके अंदर एक शासक हुआ वाघपति, उस वाघपति का पुत्र ही था ये लक्ष्मण सिंह चौहान। तो ये लिख लो आप थोड़ा, शाकंभरी के चौहानों के वाघपति चौहान का पुत्र लक्ष्मण सिंह था। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कहां से निकली हुई है? तो जो शाकंभरी के चौहान है वहां से ये शाखा निकली गई है। और ये चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा थी, जो कहां से निकली? शाकंभरी। तो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं प्रथम शाखा, या कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर अपने इतिहास के अंदर कहीं नहीं दिया गया, यही दिया गया, ये शाकंभरी से निकलने वाली प्राचीन शाखा थी। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा के ये लाइन लिख लेना, यह शाकंभरी के चौहानों की प्राचीन शाखा थी, प्राचीन शाखा थी। थोड़ा अपन को इसको ध्यान होना चाहिए, ये शाखा कहां से निकली और शाकंभरी के चौहान निकली और शाकंभरी चौहान निकलने वाली ये प्राचीन शाखा थी। तो ये था अपना इतिहास के बारे के अंदर नाडोल के चौहानों के छोटा सा इतिहास है। इसके बाद और इसके अंदर 1-2 शासक हुए थे, उनका इंपॉर्टेंट है, अपन वो देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट लेना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है।
आगे बढ़ते हैं तो इस लक्ष्मण सिंह चौहान ने एक दुर्ग बनाया था जिसको अपन कहते हैं नाडोल का दुर्ग। तो उसका इसकी इतिहास लिखते हैं। इसको हटाता हूं मैं आप एक बार, तो लगाओ थोड़ा सा पॉइंट। लक्ष्मण सिंह ने नाडोल दुर्ग का निर्माण किया। तो क्वेश्चन आ सकता है नाडोल दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो लक्ष्मण सिंह चौहान ने इसका नाडोल दुर्ग का निर्माण किया था। फिर नाडोल शाखा के अंदर एक बहुत शक्तिशाली शासक हुआ था कीर्तिपाल चौहान। कौन? कीर्तिपाल चौहान। तो अपन इसके कीर्तिपाल चौहान के इतिहास के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो कीर्तिपाल चौहान का इतिहास क्या है? तो नाडोल शाखा के अंदर में कीर्तिपाल चौहान शासक बना। और आएगा अपन जिसके अंदर एक कीर्ति नाम चौहान और आएगा अपन, जिसके अंदर आगे अपन पढ़ देते हैं। तो नाडोल शाखा के अंदर कीर्तिपाल चौहान शासक बना। तो इस कीर्तिपाल ने क्या किया? जो मेवाड़ का जो मेवाड़ का शासक था, कौन? सामंत सिंह। मेवाड़ का शासक था सामंत सिंह, उसको इसने पराजित कर दिया और मेवाड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो अपन थोड़ा सा क्या लिख लेना, कीर्तिपाल ने मेवाड़ के सामंत सिंह को पराजित किया। वे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और अधिकार किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेवाड़ पर अधिकार किस चौहान शासक ने किया था? तो कीर्तिपाल ने। और किस शाखा के था? नाडोल शाखा भी है और एक अपने आएगी जालोर शाखा, उसके अंदर भी ये कीर्तिपाल चौहान आएगा। तो अपन अपने पढ़ रहे हैं नाडोल चौहान, इसीलिए अपन नाडोल के बारे के अंदर इसका इतिहास पढ़ते हैं। अंत के अंदर जो नाडोल शाखा के चौहान है उसने जालोर चौहान के अंदर विलीन हो गए नाडोल वाले चौहान। किसके अंदर? जालोर के अंदर। तो थोड़ा सा इतिहास लिख लेना, ये नाडोल के चौहान अंत में लिखना, अंत में नाडोल के चौहान जालोर शाखा में विलीन हो गए। तो नाडोल वाले कहां चले गए? जालोर चले गए। और यहाँ पर नाडोल का इतिहास खत्म होता है, क्योंकि नाडोल का इतिहास इतनी है, एक तो लक्ष्मण सिंह, एक कीर्तिपाल, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। इसकी उपाधियां कीर्तिपाल जब जालोर का इतिहास पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये नाडोल का इतिहास है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा कभी भी नाडोल के इतिहास का। तो इसको आप अच्छी तरह रीडिंग कर लेना, तो एक दो बार वीडियो भी देख लेना, और चाहो तो इसके बढ़िया नोट्स बना लो, ताकि बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना तो अभी ऐसा आपको हिस्ट्री के अंदर कहीं तो ना तो ऐसे डाटा कहीं मिलेंगे, देख लेना आप, कोई भी वीडियो उठा देखना, कई क्वेश्चन है, कहीं मेरे पॉइंट है तो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ मेरे वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। नोट कर लेना आप, अगर ना हो तो बता देना मुझे कमेंट्स के अंदर। सर कुछ सब नया है, पुराना है, पुराना कुछ नहीं है, लगभग मैं नया लिखा रहा हूँ। तो जो नाडोल के चौहान वो जालोर के अंदर विलीन हो गए, और एक शाखा जालोर की चौहानों की एक नई शाखा का उत्पन्न हो गया। कौन सी? जालोर वाली चौहान। तो अपन इसके बाद देखते हैं जालोर के चौहानों का इतिहास। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो या इसकी रीडिंग मान लो। इस नाडोल शाखा के बाद अपन पढ़ते हैं रणथंभौर का इतिहास, क्योंकि अपन हिस्ट्री के अंदर चलते देखेंगे तो रणथंभौर का इतिहास थोड़ा सा पहले आता है इतिहास के अंदर, भारत की हिस्ट्री के अनुसार। तो अपन पहले रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद अपन जालोर का इतिहास पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये सवाई माधोपुर का जो जिला है उसके समथिंग ये रणथंभौर का अपन का इतिहास घूमेगा, रणथंभौर के चौहान, क्योंकि उस समय जब सवाई माधोपुर था नहीं, तो ये रणथंभौर का इतिहास के रूप के अंदर चर्चित हुआ था। तो अपन देखते हैं पर रणथंभौर के इतिहास के बारे के अंदर। तो ये हटा के लिखते हो अपन
रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। तो रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर पहले तो दुर्ग कहाँ है, तो जिला पता होना चाहिए, जिला है सवाई माधोपुर। तो रणथंभौर दुर्ग, जिला कहाँ कौन सा है, सवाई माधोपुर, माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर अगर इस पूछ ले रणथंभौर दुर्ग का पुराना नाम क्या है, तो रणस्तंभपुर। तो थोड़ा याद रखना पुराना नाम, रणथंभौर का पुराना नाम क्या है, रणस्तंभपुर। क्वेश्चन आ सकता है रणथंभौर के पुराना नाम क्या होगा, रणस्तंभपुर, सिंपल है। फिर जो सवाई माधोपुर अपने इतिहास पढ़ेंगे तो इसके अंदर पहले पूरा देखेंगे हिस्ट्री, फिर अपने इतिहास के बारे के अंदर चलते हैं। तो सवाई माधोपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जयपुर का एक शासक था सवाई माधो सिंह प्रथम, उसने 1763 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग की स्थापना करी थी। तो यहाँ लिखो आप, सवाई माधोपुर शहर की स्थापना जयपुर के सवाई माधो सिंह ने की थी। माधो सिंह ये प्रथम है। माधो सिंह के दो शासक हुए थे। माधो सिंह प्रथम ने 1763 में की। तो सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 के अंदर किसने की थी, सवाई माधो सिंह ने। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ये कैसा दुर्ग है, तो ये गिरि दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, गिरि दुर्ग है। तो थोड़ा सा सवाई माधोपुर शहर की स्थापना, इसके बारे में ध्यान रखना। फिर अपना आता है जो ये रणथंभौर के चौहान है, इनकी शाखा है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी शाखा जो अपन ने पढ़ा था अजमेर के चौहान, तो वहां पर एक पृथ्वीराज तृतीय नामक शासक हुआ था। उस तृतीय नामक शासक जब घोरी से तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर पराजित हुआ था पृथ्वीराज तृतीय, तो उसका पुत्र था गोविंद राज। इस गोविंद राज को कुछ समय तक तो अजमेर का शासक बना दिया गया, लेकिन बाद के अंदर गोविंद राज ने रणथंभौर के अंदर चौहान शासक की स्थापना की। कब, 1194 के अंदर। तो रणथंभौर के अंदर चौहानों की स्थापना किसने की थी, तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने। कब, 1194 के अंदर। तो इतिहास लिखते हैं अपन। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 में की। 1194 के अंदर इसकी स्थापना की। फिर रणथंभौर का इतिहास देखते हैं। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के इर्द गिर्द ही घूमता है रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। इसकी प्रसिद्धि के सामने कोई भी शासक और कोई शासक था ही नहीं। तो इसलिए अपन जब रणथंभौर का इतिहास पढ़ते हैं तो अपन एक ही नाम आता है, कौन, हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान का इतिहास देखते हैं, क्योंकि रणथंभौर के अंदर एक ही शासक था और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसीलिए रणथंभौर का इतिहास का नाम सिर्फ हमीरदेव चौहान के इर्द गिर्द ही घूमता है। और एक ही शासक था। इसके बाद एक अंतिम ही शासक रणथंभौर का था, क्योंकि एक आ जाता है और एक के सामने ये भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता। तो हमीरदेव चौहान के इतिहास से ही रणथंभौर का इतिहास पूर्ण हो जाता है। तो अपन अब देखेंगे पहले रणथंभौर के इतिहास का, हमीरदेव चौहान का इतिहास देखेंगे, फिर अपन देखेंगे हमीरदेव चौहान शासक कब से कब रहा और इसका पूरा इतिहास। तो रणथंभौर के अंदर शुरू करते हैं अपन हमीरदेव चौहान। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक कौन था, हमीरदेव चौहान।
रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक हमीरदेव चौहान था। कौन था? हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इसके पिता का नाम था जैत्र सिंह या जय सिंह, कई नाम इसका जैत्र सिंह मिलता है और कई नाम इसका जय सिंह मिलता है। तो हमीरदेव चौहान का अगर पिता का नाम पूछ ले क्या है? जय सिंह, या कहीं अपन को जैत्र सिंह भी मिल सकता है, जैत्र सिंह। दोनों में कई क्वेश्चन आ सकता है, तो जय सिंह जैत्र सिंह दोनों आप याद रखना। माता का नाम था इसका हीरा देवी। तो माता क्या थी इसकी? हीरा देवी, हीरा देवी। पत्नी का नाम रंग देवी। रंग देवी, क्योंकि अपन पहले इसका इतिहास देखेंगे फिर अपन देखेंगे। भाई था इसका, एक तो था वीरम और एक था सुल्तान। तो भाई, एक तो था वीरम और एक था सुल्तान, भाई सुल्तान। और गुरु था इनका राघव देव। क्वेश्चन आ रखा है, तो गुरु इनका याद रखना। गुरु यहां लिखता हूं मैं, गुरु राघव देव। क्वेश्चन आ रखा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अपन हमीरदेव चौहान के अंदर इतिहास। लेकिन एक नोट लगा के लिखना जरूर कि जब रणथंभौर पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो वीर नारायण। थोड़ा सा ये नोट लगा के लिखना। नोट, रणथंभौर में इल्तुतमिश के समय, दिल्ली का शासक है, थोड़ा लिखना है यहाँ। दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के समय, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश के रणथंभौर में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के समय वीर नारायण शासक था। और इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन रणथंभौर को जीत नहीं सका, क्योंकि ये गिरी दुर्ग है, इसीलिए इसको जीत नहीं सका था। तो रणथंभौर का इतिहास का अपन ये नोट लगा के जरूर थोड़ा लिख देना। फिर अपन चलते हैं हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान और रणथंभौर चौहानों का एक प्रतापी शासक था, क्योंकि इससे ही रणथंभौर का इतिहास समाप्त होता है, इससे ही शुरू होता है। तो ये शासक बना था 1282 से 1301। तो शासक कब बना था? 1282 से 1301, यहां तक ये शासक रहा था हमीरदेव चौहान। अब अपन देखेंगे हमीरदेव चौहान को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर अपन ने नाडोल का पूरा इतिहास पढ़ा था, और जो रणथंभौर का जो शुरू की स्ट्रक्चर था इसको अपन ने पूरा कर लिया। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमीरदेव चौहान की जो पुस्तकें हैं कौन को, हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, हमीर हट चंद्रशेखर, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर और हमीर काव्य सारंगधर। ये जो बुक हैं इनको भी एक बार मैं आपको लिखूंगा, थोड़ा इसको आप थोड़ा एक बार रीडिंग कर लेना। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और सनहरी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।